विगत दिवस में श्रवण किया कि 5 महाभूतों के सात्विक अंश से अंतःकरण उत्पन्न हुआ, जिसमें 4 तत्व हैं: मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। अब चर्चा करेंगे इसी पर विस्तार से कि सृष्टि रचना में सर्वप्रथम प्रकृति व चेतन ब्रह्म के सहयोग से 5 महाभूतों की उत्पत्ति हुई थी तथा इन्हीं पंच महाभूतों के संयुक्त भाव के साथ चेतना शक्ति के कारण अंतःकरण का निर्माण हुआ। उसी अंतःकरण के ये 4 स्तंभ थे: मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। इसमें कहा कि मन क्या है, तो कहा संकल्प विकल्पात्मकम मनः, जिसमें संकल्प विकल्प हो उसे मन कहते हैं। दूसरा कहा कि बुद्धि क्या है, तो निश्चयात्मिका बुद्धि, निश्चय करने वाली या निर्णय करने वाली, उसको उस शक्ति को बुद्धि कहते हैं। चित्त चिंतन कर्तरी चित्तम, जिसके द्वारा चिंतन किया जाए उसे चित्त कहते हैं। और अहंकार कहते हैं अहम भाव होने के कारण इसे अहंकार कहते हैं। अब इन चारों तत्वों के देवता के विषय में भी कहा है। मन के देवता चंद्रमा है और बुद्धि का ब्रह्मा, चित्त का वासुदेव भगवान विष्णु तथा अहंकार का रुद्र है। समष्टि में ये 4 ही देवता समष्टि के उक्त कार्यों का संचालन करते हैं तथा ये ही शक्तियां शरीर में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार बनकर जीवन के कार्यों का संचालन करती हैं। ये समष्टिगत देवता ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र व चंद्रमा इन शक्तियों के प्रतीक हैं जो सृष्टि संचालन का कार्य करते हैं। ये स्थूल शरीरधारी नहीं, ये सूक्ष्म शरीर में ही बताए जाते हैं। अब सर्वप्रथम सृष्टि रचना क्रम में बताया कि पंच महाभूतों के सात्विक अंश से चेतना शक्ति के संयोग से अंतःकरण एवं 5 ज्ञान इंद्रियों का विकास हुआ। इसके बाद इन पांचों के रजस भाग से अर्थात रजोगुण के भाग से चेतना शक्ति के साथ संयोग होने से 5 कर्मेंद्रियों तथा प्राण शक्ति का विकास होता है, जिसमें आकाश के रजो अंश से वाणी का विकास हुआ, वायु के रजो अंश से हस्तेंद्रिय का हाथ का विकास हुआ, अग्नि के रजो अंश से पांव का विकास हुआ पैर का, जल के रजो अंश से उपस्थेंद्रिय लिंग का निर्माण होता है और पृथ्वी के रजो अंश से पायु गुदा का विकास होता है। इन सभी पंचभूतों के रजो अंश के समूह से 5 प्राणों की उत्पत्ति हुई है, जिन्हें प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान कहा जाता है। ईश्वर की माया शक्ति जड़ प्रकृति उस ब्रह्म ही एक ही ब्रह्म की चेतना शक्ति के संयोग से किस प्रकार सृष्टि रचना करती है, इसका वैज्ञानिक विवेचन केवल भारतीय आध्यात्म ही कर सकता है, जिसका मूल्य आधार हमारा वैदिक वाङ्मय है। इस प्रकार की वैज्ञानिक व्याख्या दुनिया का कोई भी धर्म नहीं कर पाया है। इसलिए सृष्टि रचना के लिए यही एकमात्र प्रमाण है कि इस अध्यात्म विज्ञान के सामने आज का भौतिक विज्ञान बिल्कुल निम्न कोटि का ज्ञात होता है।